अनुच्छेद 334 ए क्या है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम क्या है और संविधान का संविधान संशोधन जो 106वां वो क्या है, क्या कहता है। नमस्कार, मैं हूँ एडवोकेट माया मदकोरिया। स्वागत है आपका। आज मैं विस्तार से ये सारी चीज़ें बताती हूँ। देखिए, आप सभी ने सुना होगा नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 जो कि 2023 में लोकसभा से और राज्यसभा से पास हो गया था और राष्ट्रपति की मुहर भी लग गई थी, लेकिन वो अभी तक लागू नहीं हुआ है। तो भारत के जो संविधान है, भारतीय संविधान जो 1950 में बना, उसका जो संविधान संशोधन था 106वां संविधान संशोधन हुआ। 106वां संविधान संशोधन करके अनुच्छेद 334 ए जोड़ दिया गया। अब अनुच्छेद 334 ए क्या बोलता है, देखिए। अनुच्छेद 334 ए को संविधान का 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 द्वारा जोड़ा गया। यह संशोधन नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इसे संसद ने सितंबर 2023 में पारित किया और राष्ट्रपति की स्वीकृति 28 सितंबर 2023 को मिली। देखिए, इसे क्यों जोड़ा गया, इसके मुख्य बिंदु जो हैं, इसके मुख्य उद्देश्य थे कि लोकसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटों का आरक्षण सुनिश्चित करना और सभी राज्य विधानसभाओं में 33% सीटों का आरक्षण देना। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करना। देखिए, अनुच्छेद 334 ए में क्या प्रावधान है। अनुच्छेद 334 ए के प्रमुख बिंदु हैं। सबसे पहला है कि महिलाओं का आरक्षण तुरंत लागू नहीं होगा। दूसरा, यह तब लागू होगा जब 2023 के संशोधन के बाद होने वाली पहली जनगणना के आंकड़े प्रकाशित हो जाएं और उसके बाद परिसीमन की प्रक्रिया पूरी हो जाए। आरक्षण लागू होने के बाद यह 15 वर्ष तक प्रभावी रहेगा। आरक्षित सीटों का रोटेशन प्रत्येक परिसीमन के बाद संसद द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार होगा। क्या इससे संबंधित कानून पूरे देश में लागू हो गया है? नहीं। अभी देखिए, इस प्रश्न का उत्तर थोड़ा समझना जरूरी है हमें कि हाँ, 106वां संविधान संशोधन और अनुच्छेद 334 ए संविधान का हिस्सा बन गए हैं, लेकिन महिलाओं को 33% आरक्षण का वास्तविक लाभ पूरे देश में अभी स्वतः लागू नहीं हो जाता। इसके लिए अनुच्छेद 334 ए में निर्धारित शर्तें पूरी करनी होंगी, जैसे सबसे पहला जनगणना और उसके बाद परिसीमन पूरी होना आवश्यक है। तभी लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें लागू होंगी। देखिए, अभी मध्य प्रदेश में एडीपीओ के एग्ज़ाम हैं और परीक्षा की दृष्टि से भी कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं कि सबसे पहला है कि जैसे इसमें टू द पॉइंट भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि नया अनुच्छेद कौन सा जोड़ा है। 334 ए किस संशोधन से जोड़ा है? 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023। उद्देश्य क्या है? लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण। लागू कब होगा? जनगणना के बाद परिसीमन पूरा होने पर। यानी अभी तक लागू नहीं हुआ है, क्योंकि आप सभी ने देखा होगा कि संसद में इसके विरुद्ध काफ़ी इसमें काफ़ी चर्चाएं हुई, लेकिन अभी लागू नहीं हुआ है, क्योंकि संसद में जो चर्चा हुई कि पहले ये जब 2023 में ये बन गया था, लोकसभा से राज्यसभा से पास हो गया था, राष्ट्रपति की मोहर लग गई थी, तो इसे जब ही लागू कर देना था 2023 में, और उसके लिए ये प्रावधान लेना था कि जो 2011 की जनगणना है उसके अकॉर्डिंग परिसीमन कर देते और तुरंत ही लागू कर देते तो लागू हो जाता। अब
अब बीच में आपने देखा होगा कि इसमें काफ़ी डिस्कशन हुआ और काफ़ी कुछ हुआ और ये लागू नहीं हो पाया। कहने का तात्पर्य कि आप इतने सालों बाद 2-3 साल का गैप हो गया, उसके बाद 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग ही परिसीमन करके और सीटों को बढ़ाया जा रहा था, तो विपक्ष ने इसका विरोध किया, जो कि आप लोग अपने बुद्धि से समझिए कि ये कितना सही है और कितना गलत है। क्योंकि ये बात सही है, जब जो चीज़ बन गई उसे तुरंत प्रभाव से लागू कर देते, कानून बन जाता, पूरे भारत में लागू हो जाता, तो कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लेता। खैर, हमें एग्ज़ाम बेस से समझना है इसे, कि सबसे पहले तो आप इसे समझिए कि नया संविधान संशोधन 106वां, जो जिसे हम संविधान संशोधन अधिनियम 2023 कहते हैं, नया अनुच्छेद 334A जोड़ा गया। इसका उद्देश्य लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण लागू कब होगा, तो ये मैंने बताया कि लागू अभी नहीं होगा, जनगणना के बाद परिसीमन पूरा होने पर लागू होगा। अब ये भविष्य में है ना, अभी नहीं हुआ है। अवधि कितनी रहेगी इसकी? 15 साल तक, अनुच्छेद 334A के अनुसार, है ना। क्या अभी सभी सीटों पर लागू है? नहीं, आवश्यक संवैधानिक शर्तें पूरी होने पर लागू होगा, अभी लागू नहीं हुआ है। तो ADPO का एग्ज़ाम होने वाला है और उसमें टू द पॉइंट ये पूछने वाले हैं कि 106वां संविधान संशोधन में कौन सा कानून बनना, मतलब 106वां संविधान संशोधन नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 है। इसके आगे पीछे पूछ सकते हैं कि ये कौन से अनुच्छेद में इसको जोड़ा गया है, तो अनुच्छेद 334A है। क्या ये लागू हो गया है? नहीं, ये लागू नहीं हुआ है। क्यों लागू नहीं हुआ है? क्योंकि इसमें 2011 की जनगणना के अनुसार परिसीमन करके लागू करने की बात रखी गई थी, इसलिए विपक्ष ने इसका भारी विरोध किया और ये लागू नहीं हो पाया। और भी बारीकियां हैं छोटी छोटी जो आप लोगों को पढ़ना है, समझना है, और अच्छे से पढ़िए क्योंकि टू द पॉइंट क्वेश्चन आते हैं। ये नया अनुच्छेद जोड़ा है, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम से पूछेंगे ही पूछेंगे, संशोधन से पूछेंगे ही पूछेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा आपको तो फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और प्रश्न पूछिए। किसी ने मुझे प्रश्न पूछा तो मैंने उसका नोट्स बनाए और बहुत ही सरल भाषा में मैंने समझाया है। आज के लिए इतना ही। आप सब मुझे सुनते हैं, प्रश्न पूछते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।